हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया और इसके बाद हम ट्रांसजीनिक प्लांट्स पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। सही है। हमारे पास ट्रांसजीनिक का हमने बता दिया था आप लोगों को कि ट्रांसजीनिक मतलब चेंज इन द जीनोम। अब हम बैक्टीरिया की जीनोम में चेंजेस कर देते हैं और उसके हमें क्या क्या एप्लीकेशंस मिल रहे हैं। सही है। ये देखिए, हमारे पास बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है वो बहुत सिंपल होते हैं, इसलिए सबसे पहले जो है बैक्टीरिया को ट्रांसजीनिक कर दिया गया था। सही है। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया इकोलाई बैक्टीरिया और इसके अंदर जो है मैंने बाहर से जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमारे पास है ह्यूमन इंसुलिन जीन, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, मैंने इकोलाई के अंदर डाल दिया। और जब ये दोनों मिल जाएंगे इनकी जीनोम, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर मिल जाएगा, फिर इसको एक प्रॉपर कल्चर मीडियम के जरिए ग्रो किया जाता है और बाकी जितने भी बैक्टीरिया आएंगे हमारे पास वो क्या होंगे, वो ट्रांसजीनिक होंगे। उनकी जीनोम में जो है चेंजेस कर दिए गए हैं और अब वो जो है ये ह्यूमन इंसुलिन जो है, ह्यूमन इंसुलिन जीन जो है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा और क्या करेगा, फाइनली बहुत सारा जो है हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। सही है। अच्छा जी, आप लोगों को ये मैं एक बात बताता चलूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोग को बता दिए, ये जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हमने प्रोड्यूस किया, ये सबसे पहले हर्बर्ट बोयर ने ये काम किया था। बहुत शुक्रगुजार है बाकी साइंस की दुनिया उसको, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि सिंथेटिक इंसुलिन बना दिया था 1978 में। इकोलाई के अंदर जो है ये चीज़ डाल के ह्यूमन जीन, इंसुलिन जीन, और फाइनली हमारे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है उन्होंने पॉसिबल कर दी थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हर्बर्ट बोयर, आप लोगों ने नाम नहीं भूलना है, क्योंकि हमारे घरों में जितनी भी डायबिटीज़ की मरीज़ होते हैं, जो शुगर की मरीज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर उनका जो है सही से काम नहीं चल रहा तो वो सिंथेटिक इंसुलिन यूज़ कर रहे हैं और उनको नई लाइफ मिल रही है। तो किसी की एक एक्सपेरिमेंट नॉलेज से हमें कितना फ़ायदा आज हो रहा है आप लोग देख सकते हैं। सही है। अच्छा जी, ये देखें हमारे पास और भी बहुत सारे जो है लोग आए और उन्होंने काम करके इतने सारे एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास बना दिए। ये देखें, पेवर ह्यूमन प्रोटीन जो है आप लोग इंसुलिन के फॉर्म में देख सकते हैं। ये देखें, इंसुलिन डायबिटीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। इस तरह हमारे पास बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर है जो हीमोफीलिया के मरीजों को यूज़ कर देते हैं। सही है। हीमोफीलिया का तो उनमें बहुत सारा ब्लीडिंग होता है उनसे। सही है। क्या होता है, ब्लीडिंग होता है, और वो जो है क्लॉटिंग फैक्टर उनमें नहीं होते, तो वो जो है क्लॉटिंग फैक्टर हम सिंथेटिकली बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हम क्लॉटिंग फैक्टर बना देते हैं जो हीमोफीलिया के मरीजों को यूज़ हो रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप लोग देखें ग्रोथ हार्मोन जो कि ड्वार्फिज्म के लिए यूज़ हो रहे हैं। ड्वार्फिज्म जिनका कद बहुत छोटा होता है, ड्वार्फ होते हैं ना, उनमें ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है। आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे ये चीज़ हार्मोन्स चैप्टर में, यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में, उनमें आप लोग पढ़ेंगे। सही है। ग्रोथ हार्मोन की जब डिफिशियंसी आती है तो ड्वार्फिज्म। अब हमने क्या किया, हमने ग्रोथ हार्मोन को बाहर प्रोड्यूस कर दिया बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया और ड्वार्फ में हमने यूज़ किया और उनकी ट्रीटमेंट हो गई। अच्छा जी, टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर। सही है। PA यानी कि टिश्यू प्लाज्मिनोजिन एक्टिवेटर, ये थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर में यूज़ होते हैं बाय द हार्ट पेशेंट। तो हार्ट पेशेंट भी इससे ट्रीट हो रहे हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो इंटरफ्यूरॉन जो कि वायरस के खिलाफ काम कर सकते हैं, वो हम बना लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, तो वो भी यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा बायो रीमीडिएशन जो पोल्यूशन ख़त्म करते हैं। सही है। तो वो भी हम बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया जो क्या करता है, पोल्यूटेंट खाते हैं। सही है। उसको डिकम्पोज करते हैं और फाइनली जो है बायो रीमीडिएशन हो जाती है, माहौल साफ हो जाता है। तो आप लोग देखें ना, इतनी मेजर बीमारियों में यूज़ हो रहा है। देखिए, डायबिटीज़ मदर ऑफ डिजीज़ है, बहुत सारे, बहुत खतरनाक बीमारी है। आप लोग को शायद अगर किसी के घर में पेशेंट्स हो डायबिटीज़ के, शुगर के। सही है। इसके अलावा हीमोफीलिया, ड्वार्फिज्म, थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर, हार्ट पेशेंट्स, मतलब इतने हम चीज़ें हम बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। सही है। बैक्टीरिया को हम ट्रांसजेनिक करेंगे, उसकी जीनोम में चेंजेस लाएंगे और अपना जो जो चीज़ हमें चाहिए वो हम प्रोड्यूस करेंगे। सही है। अच्छा जी, पहले पुराने ज़माने में जब हमने हर्बर्ट बोयर ने जो है ये इंसुलिन नहीं बनाया था। सही है। 1978 से पहले तो हम केडेवर से ले लेते हैं। मतलब केडेवर क्या होते हैं, जो मुर्दा लोग होते हैं। सही है। उनसे हम ले सकते हैं, इंसुलिन लेते थे और ऐसे कुछ वो लेते थे। सही है, चीज़ें। तो किडेवर से, लेकिन उसमें क्या होता था, ट्रांसफ़र ऑफ डिजीज़। यार मुर्दा बंदा है तो उससे जो है बहुत सारे ख़तरात और भी है। सही है। हम तो अपनी चीज़ जो है अपनी बीमारी के लिए ले रहे हैं और हमें खुद बीमार करेगा, तो बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ था ये, और ये जो है बहुत सेफ़ है। सही है। अच्छा जी, इसके अलावा इसका डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास। डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है कि हमारे पास जो है हम जीनोम में तो हम चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर हार्मफुल जो है उसकी जीनोम ने कुछ अलग ही म्यूटेशन कर दिया और उसमें जो है अलग किस्म का एक सीक्वेंस बन गया
गया तो न्यू पैथोजन जो है हमारे पास नई नई किस्म की जरासीम जो कि बहुत रेजिस्टेंट हो, शायद हमारे एंटीबायोटिक से फिर ना मरे, तो हमें बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियाँ भी लग सकती है। मतलब है कि हम इन्वायरमेंट में, हम माहौल में ख़तरनाक किस्म की बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस नहीं करते लेकिन हो सकता है, सही है, एक रिस्क है हमारे पास। ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया ख़तरनाक भी तो हो सकती है ना, हम उसका जीनोम चेंज कर रहे हैं और खुदा न खास्ता किसी गलत तरफ जाए उसका जीनोम और बहुत रेजिस्टेंट किस्म की बैक्टीरिया जो पैथोजेंस हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस हो, तो बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। न्यू पैथोजेंस का भी आ सकता है हमारे माहौल में, तो बहुत सारी अच्छी है, लेकिन ये रिस्क तो हर चीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है। इंसुलिन की प्रोडक्शन भी आप लोग को पता चल गई। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स के ऊपर। यार बहुत इजी है, इसमें सेम टू सेम वही चीज़ कॉन्सेप्ट है सब के सब, सही है। ये ट्रांसजेनिक प्लांट में आप लोग देखें ना, तो प्लांट्स में हम ऐसे प्लांट्स बना देते हैं जो हर्ब और इंसेक्ट्स और इन चीज़ों को रेजिस्टेंस हो, सही है, जो डिजीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंस हो। क्योंकि अगर हमारा एक ज़मींदार है, सही है, और उसने बहुत बड़ी खेत जो है उस पर फसल उगाया है और फसल को कोई बीमारी लग जाती है, सही है, किसी चीज़ की वजह से, तो वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे प्लांट प्रोड्यूस कर दिए, हमने ऐसी सीड्स बनाए ताकि वो जो है डिजीज़ के ख़िलाफ़ उनमें लड़ने की कैपेबिलिटीज़ हो, बहुत रेजिस्टेंट हो। तो प्लांट में जो है डिजीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए हमने ट्रांसजीनिक प्लांट बना दिया, उसकी जीनोम में चेंजेस कर दी। तो सबसे पहले टोबैको का प्लांट किया गया है, टोबैको की एग्जांपल देते हैं, सही है। सबसे पहले जो है उसमें हर्बिसाइड्स के ऊपर जो है उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं था। फिर हमने क्या किया, रेजिस्टेंट जीन हमने इंसर्ट कर दिया ताकि वो जो है हर्बिसाइड के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सके। उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, रेजिस्टेंट जीन इंसर्ट कर दिया, सही है, जिस तरह हम मेमोरी कार्ड इंसर्ट करते हैं मोबाइल के अंदर, वो क्या है, इंसर्टेड। अच्छा जी, फिर ये देखें, फाइट अगेंस्ट हर्बिसाइड, अब वो जो है, अब वो उसके खिलाफ जो है क्या कर सकता है, फाइट कर सकता है। ये आप लोग देखें, ये हमने हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन जो है इसके अंदर डाल दिया। अब ये प्लांट जो है बहुत ज़्यादा तगड़ा हो गया है। प्लांट वही टोबैको है बट इट इज़ नाउ स्ट्रांग, सही है। रेजिस्टेंस हम डेवलप करते हैं डिजीज़ के खिलाफ। दूसरा हमारा मकसद क्या होता है कि हम उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करें, सही है। यानी कि अगर इतना सा फ्रूट बना देते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर ऐसी जीन ताकि फ्रूट का साइज़ बढ़ाओ, सही है। इस तरह जो है प्रोडक्शन ज़्यादा हो, यानी कि प्लांट जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उनकी आ सके हमारे पास। मेथड क्या है, सिंपल यार, ये देखिए हमारे पास जो है टिश्यू कल्चर का मेथड तो आप लोगों ने पढ़ा है ना। जिस तरह हम टिश्यू कल्चर कर देते हैं ना, उसी तरह हम क्या करते हैं, देखो ये प्लांट से हमने एक सेल लिया, उस सेल को हमने क्या किया, ट्रांसजीनिक बना दिया, सही है। प्लांट से हमने एक सेल लिया था, उसको हमने ट्रांसजीनिक बना दिया, उसके अंदर जीन इंसर्ट कर दिया, एक रिकम्बिनेंट डीएनए इसके अंदर बन गया, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। फिर उसको हमने एक कल्चर मीडियम के अंदर डाल दिया ताकि ये सेल जो है अपने बहुत सारे क्लोन्स प्रोड्यूस कर सके, और फिर वह क्लोन्स आगे जाकर हम टिश्यू कल्चर के ज़रिए से उसके अंदर जो है बहुत सारा सेल्स बन जाएंगे, वो जो है फिर अलग अलग उसके बहुत ज़्यादा सीड्स बन जाएंगे। टिश्यू कल्चर का एक पूरे प्रोसेस है, और मेनी सेल्स, मेनी प्लांट्स, और बहुत ज़्यादा प्लांट जो है एक वो जो हम बना सकते हैं, सही है। तो हमारा जितना भी फसल आएगा फाइनली इन प्लांट से, तो वो क्या होगा, प्रोडक्शन भी उसका ज़्यादा होगा, सही है। और दूसरा हमारे पास क्या होंगे, रेजिस्टेंस होगी बीमारियों के खिलाफ। तो ट्रांसजीनिक एनिमल हो, प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, सब में एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। और कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप लोग को पर्पज़ इसका पता होना चाहिए कि क्या क्या हमें मिल रहा है, क्या क्या फ़ायदे हमें मिल रहे हैं, और बाकी जो है इट्स ईजी। थैंक यू। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो वो होगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में, जो कि मुझे बजाते खुद जब मैं एफएससी में था तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था यार कि ये क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो खुद मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था और मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन मैंने अभी बहुत ज़्यादा स्टडी की इसके ऊपर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत ईजी चीज़ है यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।